बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत की खूबसूरती। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने नेचर के बारे में पढ़ा, डिफरेंट कलर्स के बारे में पढ़ा, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई को देखा और इसमें हमने हर एक स्टेज को एक्सप्लेन किया। इस यूनिट में दी हुई पोएम कैटरपिलर, जिनकी पोइट का नाम है क्रिस्टीना रॉस्टी, उस पोएम को पढ़ा, उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, उसके वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और उसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया और इसके साथ ही हमने राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन जुबानी बातचीत, लर्निंग द साउंड्स, आवाजें सीखिए। साइलेंट लेटर्स। ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स के बारे में हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम में पढ़ चुके हैं। इसको यहाँ पर हम मजीद तफसील से पढ़ेंगे। रीड में पोर्शन देखते हैं। सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, कुछ अल्फाज में साइलेंट लेटर्स मौजूद होते हैं। दे आर स्पेल्ड, वो स्पेलिंग्स में लिखे जाते हैं, याद किए जाते हैं, लेकिन तलफ़ुज़ बयान करते वक्त उनकी आवाज नहीं आती। दे कैन बी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, और ये साइलेंट लेटर्स वॉवल्स भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं। हमारे पास टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और इन 26 अल्फ़ाबेट्स से हमारे पास 44 साउंड्स आती हैं। इससे ये अंदाजा होता है कि साउंड्स ज्यादा हैं, यानी कुछ अल्फ़ाबेट्स के एक से ज्यादा साउंड्स होते हैं। जैसे कि सी की सॉफ्ट साउंड भी होती है, हार्ड साउंड भी होती है। सी की सॉफ्ट साउंड सी की साउंड देती है, जबकि उसकी हार्ड साउंड क की साउंड देती है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस द साइलेंट लेटर्स इन देम। दिए हुए अल्फाज को पढ़ें और उनमें साइलेंट लेटर्स पर गौर करें। इन वर्ड्स को रीड करते हैं। क्लाइंब, इसमें बी साइलेंट है। डिजाइन, इसमें जी साइलेंट है। थम, इसमें बी साइलेंट है। नेम, इसमें ई साइलेंट है। ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट है। ऑटम, इसमें एन साइलेंट है। रैप, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। कॉलन, इसमें ओ साइलेंट है। फासन, इसमें टी साइलेंट है। नॉक, इसमें के साइलेंट है। ऑफन, इसमें टी साइलेंट है। गाइड, इसमें यू साइलेंट है। हमने इन वर्ड्स को रीड किया और हमने देखा कि इनको प्रोनाउंस करते वक्त इनकी साउंड नहीं आ रही थी, यानी ये साइलेंट थे। मेक मोर वर्ड्स विद द साइलेंट लेटर्स अबव इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में मजीद साइलेंट लेटर्स के अल्फाज लिखिए। रॉन्ग, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। टॉक, इसमें एल साइलेंट है। नॉलेज, इसमें के साइलेंट है। वॉच, इसमें टी साइलेंट है। रोट, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। इसमें बी साइलेंट है। टू, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। शुड, इसमें एल साइलेंट है। यहां पर हमारा साइलेंट लेटर्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लर्निंग टू स्पीक। बोलना सीखिए। ये ओरल कम्युनिकेशन में सेकंड टॉपिक है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए हुए मुकालमे को पढ़ें और इसकी मश्क करें। मुकालमा, डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। ये डायलॉग कैटरपिलर और बटरफ्लाई के दरमियान है। कैटरपिलर और बटरफ्लाई के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कैटरपिलर है
और ये बटरफ्लाई है। अब डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। कैटरपिलर गुड मॉर्निंग। कैटरपिलर सुबह बखैर। बटरफ्लाई सुबह बखैर बटरफ्लाई, हाउ आर यू आप कैसे हैं। बटरफ्लाई गुड मॉर्निंग सुबह बखैर, आई एम फाइन मैं ठीक हूं, थैंक यू शुक्रिया। कैटरपिलर मीट माई फ्रेंड लेडी बर्ड, मेरे दोस्त से मिलिए लेडी बर्ड। बटरफ्लाई गुड टू मीट यू लेडी बर्ड, लेडी बर्ड आपसे मिलकर अच्छा लगा। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगी। ओक लीव्स और चेरी लीव्स, ओक के पत्ते या चेरी के पत्ते। लेडी बर्ड, अब लेडी बर्ड के आने से ये हमारे पास थर्ड पार्टी बन चुकी है। फर्स्ट कैटरपिलर, सेकंड बटरफ्लाई, थर्ड लेडी बर्ड। लेडी बर्ड ओह यस जी हाँ, थैंक यू सो मच आपका बहुत शुक्रिया। आई वुड लव टू ईट चेरी लीव्स, मैं चेरी के पत्ते खाना पसंद करूंगी। बटरफ्लाई ओके ठीक है। मीट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से मिलिए हनी बी, शहद की मक्खी। लेडी बर्ड नाइस टू मीट यू हनी बी, आपसे मिलकर अच्छा लगा हनी बी। ये डायलॉग था जिसमें कैटरपिलर और बटरफ्लाई के दरमियान बातचीत शुरू हुई और उसके बाद उसमें लेडी बर्ड आई और लास्ट में आपने देखा कि इसमें हनी बी का भी जिक्र आया है। प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। इस डायलॉग की मशक करें जोड़ों में। एंड इंट्रोड्यूस और तारुफ करवाएं योरसेल्फ अपना, एंड योर फ्रेंड्स और अपने दोस्तों का। जिस तरह इस डायलॉग में कैटरपिलर और बटरफ्लाई ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन और फिर अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, इसी तरह आप क्लासरूम में एक्टिविटी रखें, बच्चों को पेयर्स में डिवाइड करें और सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं और फिर अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाएं। यहाँ पर लर्निंग टू स्पीक का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दें। पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर इनके आंसर्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द कैटरपिलर गोइंग। पोइम कैटरपिलर में कैटरपिलर कहाँ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द कैटरपिलर चेंज इनटू। कैटरपिलर किस चीज में तब्दील होगा। लास्ट क्वेश्चन, डू टॉड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स। क्या परिंदे और टिड्डे कैटरपिलर्स खाते हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द कैटरपिलर गोइंग। कैटरपिलर कहाँ जा रहा है। कैटरपिलर इज गोइंग टूवर्ड्स शेडी लीफ और अ स्टॉक। कैटरपिलर सायादार पत्ते या डंडी या तना भी कह सकते हैं या तने की तरफ जा रहा है। कैटरपिलर इज गोइंग टूवर्ड्स शेडी लीफ और अ स्टॉक। कैटरपिलर सायादार पत्ते या तने की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द कैटरपिलर चेंज इनटू। कैटरपिलर किस चीज में तब्दील हो जाता है। द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। कैटरपिलर एक खूबसूरत सी तितली में तब्दील हो जाता है। द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डू टॉड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर। क्या टिड्डे और परिंदे कैटरपिलर खाते हैं। टॉड्स कहते हैं मेंढक के बच्चे को। यस जी हाँ, टॉड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर। टिड्डे और परिंदे कैटरपिलर को खा जाते हैं। हमने पोएम में भी पढ़ा था कि इनसे कैटरपिलर छुप कर रहते हैं क्योंकि ये अक्सर कैटरपिलर को खा जाते हैं। यस, टॉड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। Read the given silent letters aloud and ask students to repeat after you with correct pronunciation and intonation. दिए हुए साइलेंट लेटर्स को बुलंद आवाज से पढ़ें और बच्चों से कहें कि इन अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ और सही आवाज के उतार चढ़ाव के साथ आपके साथ इनको दोहराएं, रिपीट करें।
मेक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू प्रैक्टिस द डायलॉग। बच्चों के जोड़े बनाएं और लर्निंग टू स्पीक के पोर्शन में जो डायलॉग दिया हुआ है उसकी प्रैक्टिस बच्चों से करवाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 17। यहां पर इन क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। दिए हुए पैराग्राफ को पढ़ें और ट्रांजिशनल डिवाइसेस के इस्तेमाल पर गौर करें। यहां पर हमारे पास एक न्यू टॉपिक आया है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड मी पोर्शन पढ़ते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हेल्प कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले होते हैं जो किसी थॉट, किसी आइडिया, किसी सोच, किसी ख्याल को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक मुंतकिल करते हैं, यानी उनको लिंक करते हैं। ये कुछ खास वर्ड्स हैं जिनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं, जो कि इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एक थॉट, एक सोच, एक आइडिया, एक ख्याल को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को उससे लिंक किया जा सके। इस पैराग्राफ को रीड करते हैं, आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएंगे। वन डे, एक दिन, महानूर वॉज प्लेइंग इन अ पार्क विद हर फ्रेंड्स। महानूर अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में खेल रही थी। शी नोटिस्ड, उसने गौर किया। That people were plucking flowers, कि लोग फूल तोड़ रहे हैं। Killing the insects, कीड़ों को मार रहे हैं। And making the park dirty, और पार्क को गंदा कर रहे हैं। एक दिन महानूर अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी कि उसने गौर किया कि पार्क में मौजूद लोग फूल तोड़ रहे हैं, हशरात को मार रहे हैं और पार्क में गंदगी फैला रहे हैं। She was, वो, therefore, इसीलिए। वेरी अपसेट, बहुत परेशान थी। ये था हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ। यहां से हमारे पास सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। इस लाइन में से अगर हम इस therefore को मिटा दें, शी वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान थी। therefore हमें उसकी परेशानी की वजह बता रहे हैं। अगर ये therefore यहाँ पर मौजूद ना हो तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महानूर शायद किसी और बात से नाराज है, किसी और बात से परेशान है। लेकिन therefore का यहाँ पर मेंशन होना फर्स्ट पैराग्राफ को सेकंड पैराग्राफ के साथ लिंक कर रहा है। She wanted to save insects, वो इन हशरात को बचाना चाहती थी, and the environment, और माहौल को। But could not think of any idea, लेकिन महानूर के पास उन इंसेक्ट्स को बचाने का कोई प्लान या कोई ख्याल मौजूद नहीं था। अब इस सेंटेंस में बट का यूज किया गया है जो कि इन दोनों बातों को लिंक कर रहा है एक दूसरे के साथ। कॉन्सिक्वेंटली, चुनांचा या लिहाजा या नतीजतन भी हम कह सकते हैं। शी वेंट टू हर मदर टू आस्क फॉर हेल्प, लिहाजा वो मदद के लिए अपनी अम्मी के पास गई। अब कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइस है जो कि इस बात को इस दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक कर रहा है। उसके पास किसी आइडिया का ना होना, नतीजा इससे क्या निकला कि वो अपनी अम्मी के पास मदद के लिए गई। हर मदर टोल्ड हर टू मेक अ कलरफुल चार्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। उसकी अम्मी ने उसको बताया कि तुम एक रंगदार चार्ट बनाओ जिस पर तुम इम्पोर्टेंस, अहमियत, जिस पर तुम प्लांट्स यानी पौधे, ट्रीज, दरख्त, इंसेक्ट्स, हशरात, बर्ड्स, परिंदे, इन चारों चीजों की अहमियत के बारे में उस कलरफुल चार्ट पर मेंशन करो। मोरओवर, इसके अलावा या मजीद। हर फ्रेंड्स आमना एंड सलमा ऑल्सो हेल्प्ड हर, और इसके अलावा उसकी दोस्तें आमना और सलमा ने भी महानूर की मदद की वो कलरफुल चार्ट्स बनाने में। मोरओवर, इसके अलावा। अब उसकी अम्मी ने जब उससे कहा कि तुम रंगदार चार्ट बनाओ तो उसके अलावा उसकी दोस्तों ने भी उसमें उसकी हेल्प की, सिर्फ महानूर ने वो चार्ट्स नहीं बनाए। मोरओवर यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइस है जिसने
इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ लिंक कर दिया है। They made many charts together. उन्होंने कई सारे चार्ट्स इकट्ठे बनाए and put them up all over the garden. और उन्होंने उन चार्ट्स को पूरे गार्डन यानी पूरे बाग में डिस्प्ले कर दिया। They also gave the charts to their neighbors. उन्होंने वो चार्ट्स अपने पड़ोस में भी दिए। As a result, इसके नतीजे से People stopped plucking flowers and making the park dirty. और इन पार्क्स की वजह से उसका रिजल्ट क्या निकला कि लोगों ने फूल तोड़ना और पार्क में गंदगी मचाना बंद कर दिया। एज अ रिजल्ट ये ट्रांजिशनल डिवाइस इन सेंटेंसेस को इस सेंटेंस के साथ लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ में देखा कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज कैसे किया जाता है और ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस या एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कैसे लिंक करते हैं। हमने इस पैराग्राफ में ट्रांजिशनल डिवाइसेस पढ़े। फर्स्ट देयरफॉर, सेकंड बट, थर्ड कॉन्सिक्वेंटली, फोर्थ मोरओवर, फिफ्थ एज अ रिजल्ट। इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस से आप अपनी नोटबुक में मजीद सेंटेंसेस बनाएं और नोटिस करें कि इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस के यूज से हम एक सेंटेंस का आइडिया दूसरे सेंटेंस के साथ कैसे लिंक करते हैं या एक पैराग्राफ का आइडिया हम दूसरे पैराग्राफ के साथ कैसे लिंक करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। सबक को दोबारा से पढ़ें और इन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। डैश रोट द पोएम कैटरपिलर। कैटरपिलर नज़म किसने लिखी है? ऑप्शन ए मैरी ओलिवर, ऑप्शन बी माया एंग्लो, ऑप्शन सी क्रिस्टीना रॉस्टी, ऑप्शन डी स्लाविया प्लाथ। इसमें करेक्ट ऑप्शन है क्रिस्टीना रॉस्टी। सेकेंड, अ कैटरपिलर इज एन अ डैश। कैटरपिलर क्या है? ऑप्शन ए एनिमल जानवर, बी इंसेक्ट, सी बर्ड, डी प्लांट। अ कैटरपिलर इज एन इंसेक्ट। यहां पर आपने आर्टिकल का भी ध्यान रखना है। अगर एनिमल आता तो तब भी हम एन ही लगाते, इंसेक्ट के साथ हमने एन लगाया है, लेकिन अगर बर्ड और प्लांट आता तब हम अ का यूज करते। द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू द डैश। कैटरपिलर सैर के लिए कहां जा रहा है? ए गार्डन यानी बाग में, बी फ्लोर यानी फर्श पर, सी ट्री दरख्त पर, डी शेडी लीफ सायादार पत्ता। करेक्ट ऑप्शन है शेडी लीफ। द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू द शेडी लीफ। कैटरपिलर सायादार दरख्त की तरफ सैर के लिए जा रहा है। लास्ट, एट द एंड आखिर में, द कैटरपिलर बिकम्स अ डैश। आखिर में कैटरपिलर क्या बन जाता है? ए टॉड, बी बटरफ्लाई यानी तितली, सी फ्रॉग यानी मेंढक, डी स्पैरो यानी चिड़िया। करेक्ट ऑप्शन है बी बटरफ्लाई। एट द एंड द कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई। आखिर में कैटरपिलर एक तितली बन जाता है। यहां पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एनालिटिकल रीडिंग। सेलेक्ट ए लिटिल क्रीचर, फॉर एग्जाम्पल हनी बी, दैट इज यूजफुल टू ह्यूमंस। एक छोटी सी मखलूक का इंतखाब करें जैसे कि शहद की मक्खी। क्रीचर मखलूक। दैट इज यूजफुल टू ह्यूमंस, जो कि इंसानों के लिए फायदा मंद है, यानी जो कि इंसानों को कोई फायदा देती है। नोट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इट। इसके बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात अपने साथ नोट करें। एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स, और अपने क्लास के दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इसके आंसर को रीड करते हैं। हनी बी शहद की मक्खी। हनी बीज आर टाइनी, शहद की मक्खियां छोटी। फ्लाइंग इंसेक्ट्स उड़ने वाले कीड़े हैं। दैट हेल्प अस, जो कि हमारी मदद करती हैं। इन मैनी वेज, कई तरीकों से। हनी बीज
कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, शहद की मक्खियां फूलों का रस चूसती हैं, एंड टर्न इट इनटू स्वीट हनी, और फिर उससे मीठा शहद बनाती हैं। दे ऑल्सो हेल्प प्लांट्स, ये पौधों की मदद करती हैं ग्रो, ताकि वो बढ़े, बाय स्प्रेडिंग पोलन, उनका तुखम बिखेर कर, यानी जब वो पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेकर जाती हैं तो उससे पॉलिनेशन का अमल शुरू होता है और प्लांट्स की ग्रोथ होती है। इस पैराग्राफ को दोबारा रीड करते हैं जिसमें हमने हनी बी के बारे में पढ़ा, एक ऐसा इंसेक्ट जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। हनी बीज आर टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स दैट हेल्प अस इन मेनी वेज। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड टर्न इट इनटू स्वीट हनी। दे ऑल्सो हेल्प प्लांट्स ग्रो बाय स्प्रेडिंग पोलन। यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। टेल स्टूडेंट्स दैट अ पैराग्राफ, बच्चों को बताएं कि एक पैराग्राफ में सेंटेंसेस ज्वाइन टू मेक सेंस इन रिलेशन टू ईच अदर थ्रू ट्रांजिशनल डिवाइसेस। बच्चों को बताएं कि किसी पैराग्राफ में बहुत सारे जुमलों के मिलने से जिनमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उसी वजह से पैराग्राफ में कोई मरकजी ख्याल निकलता है, उससे कोई सेंस बनती है। Tell them that a paragraph is a meaningful unit of expression representing the unity of thought. बच्चों को बताएं कि पैराग्राफ में बहुत सारे मानी खेज जुमले इकट्ठे होते हैं। That is a unit of expression, जिसमें किसी चीज का इजहार किया जाता है, and then representing the unity of thought, और वही जुमले जो कि खास चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी वो इंटरलिंक्ड होते हैं, उससे यूनिटी ऑफ थॉट यानी कोई एक मरकजी ख्याल सामने आता है। टेक देम टू द लाइब्रेरी, बच्चों को लाइब्रेरी लेकर जाएं, एंड आस्क देम टू सर्च आर्टिकल्स फॉर टाइनी क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला व्हिच आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। बच्चों को लाइब्रेरी लेकर जाएं और उनसे कहें कि वो ऐसे आर्टिकल्स ढूंढें जिनमें अल्लाह ताला की पैदा की हुई छोटी छोटी मखलूक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई हो जो कि ह्यूमन बीइंग्स इंसानों के लिए मुफीद हैं। जैसे कि हमने हनी बी के बारे में पढ़ा कि ये इंसानों के लिए यूजफुल है, फायदेमंद है, क्योंकि ये इंसानों को शहद बना कर देते हैं। इसी तरह आप मजीद इंसेक्ट्स के बारे में सर्च करें, और अगर आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो काइंडली कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ उसको शेयर करें। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।